ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं और जगदीश भाई डॉक्टरों को ठीक करते थे। इस विषय पर जगदीश भाई साहब उपचार अर्थ जब लंदन गए थे तब वहाँ के डॉक्टर रे भट्ट जी ने भाई साहब के साथ दिन रात बिताए और उनसे बहुत आनंद पाया। वे उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार हमारे सामने रख रहे हैं, तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं और जगदीश भाई डॉक्टरों को ठीक करते थे, ऐसे हंसाकर, ज्ञान की दवाई देकर। अगर ऐसी दवाई डॉक्टरों को नहीं मिले तो उनका जीवन भारी हो जाएगा। जगदीश भाई हमें सुनाते थे, वैसे तो डॉक्टर्स रिफ्रेश रहते हैं, परंतु मरीजों को देखते देखते डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। यह बात सच है। ज़्यादातर डॉक्टर्स डिप्रेशन में रहते हैं। जब वे लंदन पहुंचे थे उनकी हालत बहुत गंभीर थी, तो भी उनके सामने जाने वालों को, देखने वालों को यह पता ही नहीं पड़ता था कि इनकी बीमारी इतनी भयानक है। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध प्रोफेसर विक्टर हर्बर्ट, जो उनसे आबू में मिले थे, जगदीश भाई को उनसे मिलाने के लिए ले गए। उससे मैंने पूछा, अमेरिका में लीवर पर बहुत रिसर्च हुआ है, जगदीश भाई के बारे में आपकी क्या राय है? जब विक्टर जगदीश भाई से मिला, उसकी भी वही हालत हो गई। हंस हंस कर उसका भी पेट दुखे और मेरा भी दुखे। मैंने कहा, ये हमारी डॉक्टर है, हम दोनों की दवाई ये कर देंगे। आज तक डॉक्टर विक्टर को यह घटना नहीं भूली। एक ही बार उसकी जगदीश भाई से मुलाकात हुई थी। आज तक जब भी वो मेरे से मिलता है उस घटना को याद ज़रूर करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि उन जैसी महान आत्मा के साथ हम रात रात बिताया करते थे। उनको ब्लड की सारी बायोलॉजी पता थी। जगदीश भाई के बारे में तो आप सबको मालूम है। जब वे हमारे पास आए थे उनको बहुत बड़ा अनीमिया हुआ था। मैंने उनसे कहा, आपको इस बीमारी में चलना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लिखने की, बोलने की बात तो और दूर की है। आप कैसे ये सब कर रहे हैं? आपके शरीर में तो आधे से भी कम खून रह गया है और हर रोज़ खून बहता भी है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, अच्छा इलाज क्या है? मैंने कहा, इलाज तो सिंपल है, खून बनाना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा, हाँ बनाना तो पड़ेगा। मैंने कहा, बनाना है तो खून डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा, फिर इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, इसमें क्या सोचना है? मैं हैरान था कि जगदीश भाई को ब्लड की सारी बायोलॉजी पता थी। ब्लड में क्या होता है, किस चीज़ से क्या बीमारी होती है, वे ऐसे जानते थे कि जैसे वो ब्लड के रिसर्च स्टूडेंट हो। फिर मैंने कहा, देखो जगदीश भाई, आप विकारियों का खून नहीं लेंगे, हम आपको ब्राह्मणों का ही देंगे। मैं भी तो तैयार हूँ आपको ब्लड देने के लिए। उन्होंने कहा, यह तो हो नहीं सकता। वे मुझे कर्म फिलॉसफी समझाने लगे। मैंने बोला, देखो इन बातों में मैं जाना नहीं चाहता, मुझे ऐसी बातें चाहिए भी नहीं। अगर आपको लेना है तो आज ही बता दो, क्योंकि मुझे ब्लड ट्रांसमिशन सेंटरों में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर भारत में कोई होकर गया है तो 2 साल तक लंदन में उसका ब्लड कोई नहीं लेता। लंदन में कोई ऐसा ब्राह्मण होगा जो 2 साल तक मधुबन नहीं गया हो। उनको हमने यह बात नहीं बताई, लेकिन पता नहीं बलवंत भाई ने क्या किया, ब्लड ट्रांसमिशन सेंटर पर 25 ब्राह्मण पहुंच गए। जगदीश भाई को पता था कि ब्राह्मणों का ही ब्लड उनको मिलेगा। अंत में उन्होंने मान लिया ब्लड लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला, मुझे बाबा का यह कार्य करना है, यह लिखना है। मैंने दादी जानकी से कहा कि जगदीश भाई को ब्लड दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा, हाँ, दादी प्रकाशमणि को भी ब्लड ट्रांसमिशन किया हुआ है। जब ब्लड लेने की बात फाइनल हुई तो जगदीश भाई मेरे से पूछते हैं, कितना दोगे? मैंने कहा, जितनी आवश्यकता है उतना। फिर पूछने लगी, वो कितना होता है? फिर वही खीर वाली बात आ गई। मैंने फिर उनको हंसा दिया कि यह बतख का काम नहीं है, खून का काम है, जितना ज़रूरी है उतना ही ले लेंगे।
क्या ड्रामा रहा वो ब्लड ट्रांसमिशन का। सुबह उनको भर्ती किया, वैसे उनको 48 घंटे हॉस्पिटल में रखना था। 2 घंटे के बाद कहते हैं अब मुझे घर जाना है। मैंने कहा जगदीश भाई ऐसे कैसे जाएंगे घर। उन्होंने कहा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। मुझे पता था दादी जानकी भी ऐसे ही कहती थी, मैं वापस आ जाऊंगी। जब गई तो गई, वापस कभी नहीं आएंगी। अगले दिन शनिवार था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद छुट्टी मिली कि शाम तक वापस आ जाना। फिर शनिवार सुबह आए। ब्लड ट्रांसमिशन ठीक तरह से हुआ, उनकी तबीयत भी ठीक हुई। चैप्टर 1 समाप्त हुआ। वापस आ गए दिल्ली। जाते समय मैंने उनसे कहा आपको तो दिल्ली छोड़ना ही है। आप चाहे मधुबन में रहो या कैम्ब्रिज में रहो या लंदन में रहो, दिल्ली की हवा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सारा काम दिल्ली में ही है। जब मैंने उनको देखा, महसूस किया और कहा फिर मिलेंगे अगले कल्प। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, 2 मार्च 2001 को मैं जगदीश भाई से मिलने दिल्ली गया। यह मेरी उनसे अंतिम मुलाकात थी। जिस स्थिति में मैंने उनको देखा, महसूस किया और कहा फिर मिलेंगे अगले कल्प। जब आप याद करोगे तब हम मौजूद होंगे। शुक्रवार मई 11 सुबह 2:30 बजे मैं बाबा भवन गया। अमृत वेले योग करके दादी के पास गया और कहा मैं मधुबन जा रहा हूँ। दादी ने पूछा क्यों जा रही हो। मैंने कहा वहाँ मेरी ज़रूरत है। 3:30 बजे लंदन के टाइम योग में बैठा था। बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस आ रहे थे। उसके 5 मिनट बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था। यह है मेरे और जगदीश भाई के अविनाशी संबंध की छोटी सी झलक। हुबली के ब्रह्मा कुमार आनंद भाई दिल्ली के डेरावाल सेंटर पर भाई साहब के साथ लगभग 5 दिन रहे। उन दिनों के अनुभवों को हमारे साथ इस प्रकार बांट रहे हैं। यह बात सन 2001 फरवरी की है। आदरणीय जगदीश भाई जी तब शारीरिक व्याधि से ग्रस्त थे। उनका इलाज एलोपैथी और हर्बल दवाइयों से चल रहा था। हुबली के बसवराज भाई जी भ्राता जगदीश जी को कुछ आयुर्वेदिक दवाई दिलाना चाहते थे, जिससे अनेकों के कैंसर की बीमारी ठीक हुई थी। भ्राता जगदीश जी से 2-3 मास से फ़ोन और ईमेल द्वारा इसके बारे में बातचीत चल रही थी। अंत में वह आयुर्वेदिक दवाई दिल्ली भेजने के लिए भ्राता जगदीश जी ने ईमेल द्वारा सूचना दी। आगे हम पढ़ेंगे। उस अनुसार बसवराज भाई जी दवाई लेकर खुद दिल्ली पहुंचने वाले थे। लेकिन आगे क्या हुआ, इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।